इकट्ठा करने के बाद एक शख्स है जिसे दुनिया के लोग इमाम मुस्लिम कहा जाता है। इमाम मुस्लिम उनके भाई था। इमाम मुस्लिम को बुलाया और इमाम मुस्लिम ने कहा, भाई ये यजीद है, ये नापाक है, ये धोखेबाज है, आपको मार देगा, आपको कत्ल कर देगा, आपको खत्म कर देगा, आप मत जाइए करबला के सरजमीन पर। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कयामत के दिन मेरे नाना के सामने मेरी शिकायत कर दे। हो सकता है कयामत के दिन मेरे नाना के सामने कह दे हम उसको बुलाए थे, हम अपना दीन अपना ईमान को उनके ईमान पर देने के लिए तैयार थे, लेकिन तेरा नवाज करबला नहीं आया था। इसी वजह से इमाम मुस्लिम ने कहा कि मैं अगर आप जाएंगे तो आप बाद में जाइएगा, पहले मैं जाऊंगा। अल्लाह, ये मोहब्बत थी, भाई भाई के दिल में मोहब्बत था कि आप दुश्मन के पास जाएंगे बाद में जाइए, लेकिन मैं जाऊंगा सबसे पहले। इमाम मुस्लिम ने अपने बच्चों को लेकर करबला पहुंचे और करबला पहुंचने के बाद इमाम मुस्लिम को धोखे से दरवाजा के अंदर बुलाया और दरवाजे के बुलाने के बाद उनके ऊपर छुरी चला गया, उनके ऊपर तीर का बरसात किया गया। फिर उनके बच्चों को प्यास भूखा रखकर उनके बच्चों को मार दिया गया। लेकिन इमाम मुस्लिम ने एक खत लिखा। आखिर उस खत में क्या लिखा हुआ था? बल्कि यही लिखा हुआ था, भाई इमाम हुसैन, मैं तेरे साथ नहीं दे पाया, बल्कि मैं आज अपना दीन को छोड़कर मैं आज नाना के पास जा रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि मुसलमानों, आज दीन के लिए हम पीछे होते हैं, आज इस्लाम के लिए हम पीछे होते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए पूरे खानदान को शहीद कर दिया। जब 72 करबला में लेकर अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को ये सहूलत दिया, ये अक्ल समीन दिया, तो इमाम हुसैन ने अपने खानदान को, अपने चचा जात भाई को, औरतों को, बेटी बहन को साथ में लेकर करबला की तैयारी करना शुरू किए। करबला की तैयारी करना शुरू किए। उसी आका के दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना बेटा अकबर को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने इस दीन को बचाने के लिए बेटा कासिम को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने इस दीन को बचाने के लिए ज़ैनब को पैदा कर दिया, लेकिन फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन को नहीं छोड़ा। एक तरफ 22,000 है, एक तरफ 72 है, लेकिन 22,000 पस्त हो गए और 72 जीत होता हुआ नजर आएगा। इमाम हुसैन की सर को काटने के बाद भी इमाम हुसैन की सर को आसमान उड़ाया और कहा, इसमें सर से भी यही आवाज आता था कि शाह अश्त हुसैन, बादशाह अश्त हुसैन, दीन अश्त हुसैन, दीन परा अश्त हुसैन। आप से गुजारिश करूंगा, आप मेरे बाप की उम्र के हैं, आप मेरे दोस्त भाई बहन हैं, आप मेरे उम्र के दोस्त यार हैं, लेकिन आप जब कि आपके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत हो, मुस्तफा की दीन की मोहब्बत हो, अगर कभी आपके दीन में आपके बाप को गाली दे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई मुस्तफा को गाली दे फिर आप बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? लेकिन साथ मोहतरम, ये जुलूस मुस्तफा है, इसमें पैगाम दिया जाता है अमन सुकून का, मोहब्बत का। तो हम और आप अमन सुकून देकर आज वापसी लौट रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला इन चंद बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो आका की सीरत के ऊपर बयान किया जाएगा और आका की तफसीली बात की जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम पढ़ने के लिए बस चंद मिनट।